Hello and Jai Hind student. Welcome once again student to my channel Sir Tarun Pani. Student first part of the GST Goods and Services Tax मैंने अपलोड कर दिया है. आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2. अभी तक हमने देखा था कि जीएसटी एक कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 1 जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश में इंप्लीमेंट किया था. गवर्नमेंट का मकसद एक ही था, वन नेशन वन टैक्स, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या लगे, सिर्फ एक टैक्स रेट पूरे देश में वस्तु पे लगे. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ टैक्स स्लैब्स डिसाइड कर दिए, अर्थात टैक्स रेट डिसाइड कर दिए और इसमें दोनों का इक्वल पार्ट कर दिया. अगर गुड्स विद इन द स्टेट बेचे जाएं, विद इन द स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर खरीदे और बेचे जाएं, तो उसमें लगेगा उसमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. कब लगेगा? जब गुड्स को क्या करेंगे, विद इन द स्टेट खरीदेंगे और बेचेंगे. बट आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुड्स परचेज तो स्टेट से किया है, ठीक है, बट बेच रहे हैं स्टेट के आउटसाइड. तो जब तक इनसाइड परचेज किया है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगा, बट जैसे ही आउटसाइड द स्टेट चला जाएगा तो आईजीएसटी लग जाएगा. क्लियर है? आइए एक एग्जांपल से देखते हैं. चलिए, एक फर्म ने परचेज्ड, ठीक है, गुड्स फॉर ₹20,000, ठीक है, विद इन द स्टेट. बट क्या किया, सेल कहां किया, सेल कर दिया इस गुड्स को फॉर ₹25,000 आउटसाइड द स्टेट. कहां बेचा इसको? स्टेट के बाहर. तो जब तक विद इन द स्टेट है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा आउटपुट से. किस पे लगता है आउटपुट? सेल करने पे लगता है आउटपुट और परचेज करने पे लगता है इनपुट. क्यों लगता है आउटपुट जीएसटी क्यों लगता है? तो सेल करने पे आउटपुट जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि जब हम गुड सेल कर रहे होते हैं तो सेल मतलब मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं आउटपुट. फिनिश प्रोडक्ट को, तैयार प्रोडक्ट को कहते हैं आउटपुट. और एक और नजर से देख सकते हैं कि गुड्स क्या हो रहा है, फर्म के बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द फर्म जा रहा है, इसीलिए आउटपुट. तो क्या निकालना है सबसे पहले आपको? आपको निकालना है आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना. किस पे लगता है याद रखिएगा? सेल पे लगता है. तो आउटपुट जीएसटी में क्या लगेगा आपको? अगर आउटपुट कहां हो रहा है, आउटसाइड दी स्टेट हो रहा है, तब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा. तब क्या लगेगा? सिर्फ एक लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है. आपको लगेगा आईजीएसटी. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, सेल आउटसाइड हो रहा है. लेट्स से गिवन है जीएसटी रेट इज 20%, ठीक है. तो सीधे ही क्या लग जाएगा आपको? 20% लग जाएगा. गुड्स कितने का बेचा है? 25,000 का. सो 25,000 का 20% कितना निकल आएगा? 5,000. क्लियर है? सो 25,000 प्लस 5,000 कितना बन जाएगा? 30,000, ठीक है. आपके पास सेल प्राइस अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगी 30,000, ठीक है. और आउटपुट्स जीएसटी कितना निकला? 5,000. अब आपको निकालना है क्या? इनपुट. इनपुट जीएसटी जो है, क्योंकि इनपुट कहां हो रहा है, परचेज कहां हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तो इनपुट जीएसटी दो पार्ट में निकलेगा. दो पार्ट में. क्यों? पहला निकलेगा सीजीएसटी, दूसरा निकलेगा आईजीएसटी, एसजीएसटी, है ना. सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10%. कहां से है 10%? क्योंकि
जीएसटी रेट कितना है 20% है। तो मैंने बताया था जब आप विद इन द स्टेट करेंगे तो आपको क्या लगेगा, यस सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों लगेगा, सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, जैसा कि हमारे केस में हो रहा है। तो 10% निकालेंगे परचेज प्राइस का। हमारी परचेज प्राइस कितनी है, यस 20,000। 10% निकालेंगे पहले तो आ जाएगा 2000। यस, आपको क्या करना है, इसी आउटपुट के बाद जो इनपुट निकाला आपने, पहले हमेशा क्या करते हैं, सीजीएसटी को सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीजीएसटी को सेपरेट कर देते हैं। अभी भी कितना है 3000 का आउटपुट ज्यादा है। अब आप दोबारा निकालेंगे, ठीक है, दोबारा निकालेंगे एसजीएसटी। 20,000 का 10%, फिर आएगा 2000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इनपुट एसजीएसटी। पहले आप आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी माइनस करेंगे आउटपुट से, अगर बैलेंस बच गया तो आप माइनस करेंगे अगेन इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है? अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, यस जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या बताया था, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला है यस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर। क्लियर है? आपका क्या निकल आएगा, कितना जीएसटी पेबल है। इनकेस अगर इनपुट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, क्या निकलेगा जवाब, तब आ जाएगा यस जीएसटी क्रेडिट। क्लियर है? जीएसटी क्रेडिट इसका रिवर्स हो जाएगा। लेट्स से एक फर्म ने, ठीक है, एक फर्म ने परचेज किया गुड्स, लेट्स से ₹10,000 का, ठीक है, और सेल कर दिया इस गुड्स को अगेन लेट्स से ₹8,000 का। बट ये जो दोनों एक्टिविटीज हुई वो कहां हुई, आउटसाइड द स्टेट। क्या लगेगा आउटसाइड द स्टेट में, क्या लगेगा आउटसाइड में, कौन सा जीएसटी लगेगा, यस आईजीएसटी लगेगा। जैसे ही वर्ड आ जाएगा आउटसाइड द स्टेट परचेज या सेल में से कुछ भी हो रहा है तो उसमें यस आईजीएसटी। आई का फुल फॉर्म क्या है, इंटर स्टेट, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है इसीलिए आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगेन आप स्टार्ट हमेशा किससे करेंगे, आउटपुट जीएसटी से स्टार्ट करेंगे। आप निकालेंगे आउटपुट जीएसटी, है ना। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी रेट क्वेश्चन में देख लेंगे। जीएसटी रेट लेट से अगेन दिया हुआ है 20%। तो जब आउटपुट जीएसटी निकालेंगे तो वो आईजीएसटी निकालेंगे। आप निकालेंगे आईजीएसटी, क्या निकलेगा 20% ऑफ 8,000। क्यों, आउटपुट किस पे निकलता है हमेशा, यस आउटपुट हमेशा सेल वाली वैल्यू पे निकलता है। तो कितना आ जाएगा 1,600 आ जाएगा 1,600। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, इनपुट जीएसटी। अगेन ये भी क्या निकलेगा, आईजीएसटी निकलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया दोनों ही एक्टिविटीज, परचेज भी बाहर से हो रहा है और सेल भी बाहर हो रहा है। ठीक है, अब आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, 20% निकालना होगा परचेज वैल्यू से। परचेज वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10,000 का 20% निकाल देंगे, योर आंसर विल बी 2,000। क्या फॉर्मूला बताया था जीएसटी पेबल का, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला था आउटपुट माइनस इनपुट। यस, तो क्या हो रहा है इस बार, क्या हो रहा है, आपका आउटपुट ज्यादा है ज्यादा, क्या चेक करिए, नहीं है ना, आपका आउटपुट ज्यादा नहीं है, तभी तो आंसर बचेगा आउटपुट माइनस इनपुट। आपका इनपुट ज्यादा आ रहा है, तब आपके पास क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा जीएसटी क्रेडिट। ठीक है ना, पेबल नहीं बचेगा, जीएसटी क्रेडिट आ जाएगा। क्यों क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि इनपुट आपका ज्यादा है आउटपुट से। इसका मतलब है आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को क्या कर रखा है, 2,000 जमा कर दिया है जीएसटी, जबकि आपको मिला अभी कितना है, उसमें से सिर्फ 1,600 मिला है, तो 400 आपका अभी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी और जमा है, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी क्रेडिट। तब आप क्या करेंगे, इनपुट
माइनस आउटपुट जीएसटी कर देंगे। क्लियर है? दैट मीन्स 2000 माइनस 1600, सो योर आंसर विल बी 400। क्लियर है? आउटपुट जीएसटी बहुत ध्यान से निकालना है, सेल वैल्यू पे निकालना है, ठीक है, और इनपुट निकालना है परचेज पे।